हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के हिंदी का ऑब्जेक्टिव। और हिंदी का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा हम लोग चैप्टर वाइज कर करके और एक एक चैप्टर का देख लेंगे, ठीक है ना। जितना भी चैप्टर है सबका देखेंगे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर 1, जो कि चैप्टर 1 का नाम है आप लोग बाबू, चैप्टर 1 का नाम है आप लोग का श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का हम लोग देखेंगे कि श्रम विभाजन जो जाति प्रथा है ये इस चैप्टर का हम लोग देखेंगे। आज पूरा ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, ठीक है ना बाबू। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। इसमें ऑप्शन दिया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका बाबू आंसर हो जाएगा आप लोग का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा आप लोग का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद से हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनके पिता का क्या नाम था। तो ऑप्शन में है आपके कि रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, राम किशुन सकपाल, राधे राम सकपाल। तो इनके पिता का जो नाम था, इनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। बाबू एकदम याद करिए इस चीज को आप लोग, और अच्छा से पढ़िएगा तो क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर बी रामजी सकपाल, ठीक है। और आगे चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। तो आधुनिक सभ्य समाज, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो सबसे आज ऑप्शन में है श्रम विभाजन और धन विभाजन और जन विभाजन और जाति विभाजन। तो अभी सबसे ज्यादा माना जाता है आधुनिक सभ्य समाज में श्रम विभाजन को बाबू। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, तो ए हो जाएगा श्रम विभाजन, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश डैश कारण बनी हुई है। तो इसमें ऑप्शन है प्रत्यक्ष, और ऑप्शन बी है प्रमुख, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण है। आज बेरोजगारी जो है प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है बाबू। अब आगे चलेंगे। तो आगे ऑप्शन 5 नंबर क्वेश्चन जो है कि मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है, ऑप्शन में है अखबार, पत्रिका, पुस्तक और कहानी। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, तो इसका ऑप्शन नंबर बी पत्रिका हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिए इस सब ऑब्जेक्टिव को और अच्छा से याद करते चलिए, ठीक है। तो इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था, ठीक है ना। चाहे कब और कहाँ हुई, ठीक है ना। तो 1956 दिल्ली में बोल रहा है, 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी और 1959 बिहार। तो इनका जो मृत्यु हुआ था ना बाबू, तो इनका मृत्यु हुआ था दिल्ली में हुआ था और 1956। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग याद करते चलिए इसको, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, ठीक है ना। तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था बाबू, तो ऑप्शन में दिया है 14 अप्रैल 1988 को। उसके बाद से ऑप्शन दिया है 14 अप्रैल 1989 को। उसके बाद से ऑप्शन दिया है 14 अप्रैल 1890 को। उसके बाद से दिया है 14 अप्रैल 1891 को। तो इनका जो जन्म हुआ था ना बाबू, तो ये 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो उसके बाद से चलते हैं। तो बोल रहा है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह। उसके बाद से ऑप्शन बी दिया है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, और ऑप्शन सी दिया है तिल और तड़ुल के मिश्रण की तरह,
और ऑप्शन डी दिया है पानी और नमक के मिश्रण के तरह। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा बाबू, दूध और पानी के मिश्रण के तरह, ठीक है ना। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा बाबू, दूध और पानी के मिश्रण के तरह, ठीक है ना। उसके बाद से आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भीमराव अंबेडकर की, ज्योतिबा फुले की, राजगोपालाचारी और महात्मा गांधी। तो भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है भीमराव अंबेडकर की बाबू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ठीक है ना बाबू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। उसके बाद चलते हैं आगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर बी दिया है श्रम विभाजन, और ऑप्शन नंबर सी दिया है अणु बम, और ऑप्शन नंबर डी दिया है आपका दूध और पानी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू, श्रम विभाजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से चलेंगे बाबू कि बोल रहा है कि प्राथमिक, 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। ऑप्शन नंबर ए है इटली, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी है न्यूयॉर्क, और ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण कोरिया। तो बाबू अंबेडकर जी गए थे कहाँ, तो न्यूयॉर्क गए थे, अमेरिका में न्यूयॉर्क है, ठीक है ना। और उसके बाद से चलते हैं आगे के क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, अंबेडकर चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। मतलब अंबेडकर चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले और इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बाबू डी, इनमें से सभी, बुद्ध और कबीर और ज्योतिबा फुले, ये तीनों थे इनके लिए चिंतन के और रचनात्मक के लिए प्रेरक था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद से चलते हैं बाबू, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। तो 1942 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में। तो बाबू 1936 ईस्वी में हुआ था। आप लोग अच्छा से इसको पढ़िए और याद कीजिए, ठीक है ना। तो 1936 ईस्वी में जाति पार्टी तोड़ो मंडल भाषण लाहौर में हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद से चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। ऑप्शन में है कहानी, भाषण, निबंध और साक्षात्कार। तो ये आपका हो जाएगा बाबू निबंध है। ये क्या है, निबंध है। ये क्या है, निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है, इसको याद करते चलिए आप लोग। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। तो द ऑप्शन में दिया है द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर द दे। उसके बाद से ऑप्शन सी दिया है हु आर सुदार्ज, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू, इनमें से सभी जो एथी होगा ना, सभी एथी रचनाएं, ये क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की होगी, ठीक है ना। उसके बाद से आगे चल देते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो ऑप्शन में है कार्य कुशलता के लिए, भाईचारा के लिए, फिर से रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू, कार्य कुशल के लिए। किसके लिए मानता है, तो कार्य कुशल के लिए मानता है। उसके बाद से आगे चलेंगे, आगे 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन बाबू बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। और उसके बाद से ऑप्शन में दिया है द कास्ट इन इंडिया देयर मैगजीन। उसके बाद से दिया है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। उसके बाद से दिया है एनहिलेंस ऑफ कास्ट, और उसके बाद से दिया है हु इज सुदर्ज,
तो ये जो आपका श्रम विभाजन है ना बाबू, वो आपका लिया गया है किससे? तो लिया गया है आपका एनहिलेंस ऑफ कास्ट से लिया गया है, एनहिलेंस ऑफ कास्ट से लिया गया है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। श्रम और विभाजन जो लिया गया है आपका पाठ, वो एनहिलेंस ऑफ कास्ट से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद से चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18 बाबू बोल रहा है कि अंबेडकर के भाषण एनहिलेंस ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? तो उस ऑप्शन है ललई सिंह यादव, किशोर लाल, मोहन वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू, ललई सिंह यादव जो थे वहीं इनके भाषण जो है थी, जो भाषण एनहिलेंस ऑफ कॉस्ट है उसको क्या किए थे, हिंदी में रूपांतरित किए थे, ठीक है ना। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। बोल रहा है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था बाबू? ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, दलित परिवार में और कैश्यत परिवार में, ठीक है ना। तो इनका जन्म जो हुआ था बाबू, इस सब कोई जानता है कि इनका जन्म जो हुआ था दलित परिवार में हुआ था, और ये बहुत नीचे से उठ के और ऊपर आए हैं, और इनको बहुत जगह पे ट्रोल किया गया, लेकिन ये आगे चल के पूरा संविधान के निर्माता बन गए, ठीक है ना। उसके बाद से दिया गया है, लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में, नारीवाद में, निर्वाहवाद में और परिवारवाद में। तो यहाँ पे विडंबना दिखाई दिया लेखक को जातिवाद में बाबू। कहाँ पे दिखाई दिया? जातिवाद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो 21 नंबर क्वेश्चन बाबू बोल रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? ऑप्शन है कि रानी बाई, कुंती बाई, शीलाबाई और भीमाबाई। तो इनके माता का नाम था भीमाबाई, इनके माता का नाम था भाई, तो भीमाबाई नाम था इनके माता का नाम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर बाबू। उसके बाद से आगे चलते हैं। बोला जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो 1920 में, ऑप्शन है 1920 में, 1918, 1916, 1914। तो 1916 में बाबू, 1916 में डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि धारण की थी। उसके बाद से चलते हैं बाबू आगे के क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन है बाबू कि जातिवाद के पोषणों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषणों के नगण्य है। और उसके बाद से ऑप्शन है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। उसके बाद से ऑप्शन है कि जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बाबू ए, जातिवाद के पोषणों की कमी नहीं है, ठीक है ना बाबू। तो इसको याद करते आप लोग चलिएगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे आ जाते हैं, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन बोल रहा है 24 नंबर क्वेश्चन में कि लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें ऑप्शन है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्वता का भाव हो। और उसके बाद से ऑप्शन नंबर बी में है कि जिसमें सभी धनी हो। ऑप्शन नंबर सी जिसमें सभी पढ़े लिखे हो। और ऑप्शन नंबर डी जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्वता का भाव हो, ठीक है ना। उसके बाद से आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 25 बाबू। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो ऑप्शन है अशिक्षकता को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। तो इनमें से ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बाबू कि जाति प्रथा को बेरोजगारी का मुख्य कारण मानते हैं लेखक। जाति प्रथा को बेरोजगारी का मुख्य कारण मानते हैं। तो आगे क्वेश्चन में चलते हैं बाबू। आगे क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया डेयर मैगजीन किनकी रचना है? अभी अभी ऊपर बताए थे, आप लोग अपने से आंसर देने का कोशिश भी कीजिएगा जब तक हम ऑप्शन पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर,
राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, सुखदेव। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू भीमराव अंबेडकर। अभी अभी ऊपर 3 गो बताए थे आप लोग को कि उसमें एक ये भी था कि द कॉस्ट इन इंडिया भीमराव अंबेडकर क्या क्या है, रचना है। तो आगे क्वेश्चन में चल देते हैं। आगे क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश डैश है। तो ऑप्शन है लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी। जाति प्रथा आर्थिक पहलू से क्या, आर्थिक पहलू से जाति प्रथा हानिकारक है, ठीक है ना बाबू। तो इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है आपके पास महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार और दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बाबू ए महू मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं बाबू। आगे क्वेश्चन बोल रहा है 29 नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो ऑप्शन है उज्जवल भारत, उड़ता भारत, उसके बाद से बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। तो इनने किसका संपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी बहिष्कृत भारत का संपादन किया था बाबू, बहिष्कृत भारत का संपादन किया था। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं बाबू, बताओ। ऑप्शन है महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो हम लोग भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम लोग जानते हैं भीमराव अंबेडकर को। यही भारतीय संविधान को लिखे थे, ठीक है ना। तो आप लोग को 30 क्वेश्चन था बाबू, ठीक है ना। ये 30 क्वेश्चन जो है अभी खत्म हो गया, ठीक है ना। तो इस 30 क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से याद कर लीजिए। अगर जे अच्छा से इस 30 क्वेश्चन को आप लोग याद कर ले रहे हैं बाबू तो क्लियर हो जाएगा। और मैं आगे जो भी होगा आगे अगले चैप्टर का बनाऊंगा, फिर उसके अगले चैप्टर, उसके अगले चैप्टर, और आप लोग के लिए बना बना के और सब अपलोड कर दूंगा। और आप लोग के एक प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, वहां पे जाके आप लोग देखिएगा इस सब चीज को, ठीक है ना। और पूरा हिंदी कंप्लीट हो जाएगा आप लोग 20 से 25 दिन के अंदर, ठीक है बाबू। तो ठीक है, इसको अच्छा से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है।